नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मेष राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यह आएगा दूसरा भाव, द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जो हमारे कुटुंब की, नात रिश्तेदार, हमारे वाणी की सिद्धि, हमारा प्रॉमिसिंग नेचर, ये सब बात बताता है। जब यहाँ एक नंबर में राहु बैठे हैं, इसका अर्थ है कि व्यक्ति का जो कुटुंब को लेकर अनुशासन प्रिय दृष्टि होगी। नंबर एक का अर्थ है सबसे ज़्यादा अनुशासित राशि मानी जाती है मेष राशि। तो उसके नात रिश्तेदार सब सधे हुए, और अगर मंगल खराब है तो यही क्रोध का रूप ले लेता है। यह अनुशासन बिगड़ कर एक अनावश्यक क्रोध का रूप ले लेता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस इफेक्ट यानी जो हम त्वरित प्रभाव की बात करते हैं वो यहाँ केतु से देखा जाता है। केतु यहाँ पर प्राय अच्छा फल देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मंगल को थोड़ी देर के लिए ना भी देखे तो समझ सकते हैं व्यक्ति अपने कुटुंबियों को लेकर अनुशासित है, और केतु का प्रभाव यहाँ पूरा दिखाए। केतु यहाँ फायदा दिलाने वाला है। याद रखिएगा, व्यक्ति ज़्यादा बॉदर तो नहीं करता, लेकिन व्यक्ति को संपदा से, जमीन से फायदा होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये हमारे एसेट्स को बताता है, जमीन से फायदा होता है। हालांकि नात रिश्तेदारों से मंगल भी बहुत ज़्यादा बोलचाल पसंद नहीं करता है। केतु का भी वही स्वभाव है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग आप पसंद नहीं करते हैं कि बार बार गैदरिंग, लेकिन फिर भी आपके रिलेटिव आपके साथ खड़े रहेंगे। और अगर कहीं मंगल भी बली हो जाए, जैसे मैंने बोला एकादश भाव में आ जाए, या मंगल आपके नवम भाव में चले जाएं, स्वग्रही हो जाएं, या यहाँ बैठ जाएं, तो मंगल आपके प्रभुत्व को बढ़ाते हैं। या कह सकते हैं दूसरे भाव से संबंधित नात रिश्तेदारों को जब कभी भी आप आमंत्रित करेंगे, उनकी आवश्यकता होगी, आपको हमेशा बल समाज में दिखाई देगा, आपका रुतबा समाज में दिखाई देगा। याद रखिएगा, दो प्रकार के बल हैं। अगर सूर्य का बल होता है तो सूर्य जो है शाही या कहें रॉयल रहना चाहता है। मंगल कमांडर है, जमीन पर कोर पर खड़े होकर बात करता है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मंगल डटा रहता है। सूर्य पब्लिक के बीच ज्यादा देर नहीं रह सकता। तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए, कहीं कोई बड़ा सपोर्ट चाहिए, तो हम कमांडर से सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि किंग तो सिर्फ आज्ञा देने में माहिर है। जमीन पर खड़ा होने के लिए कमांडर का हमारे साथ आना, बहुत हमारा जो बल है वो आत्मविश्वास से बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि किसी का दूसरा भाव कमजोर होता है तो व्यक्ति दब्बू हो जाता है। अब यहां से भी समझ सकते हैं तृतीय भाव हमारे पराक्रम को बताता है, तो तीसरे से 12वां। तो अगर कहीं ना कहीं 2 नंबर आपका कमजोर है, इसका मतलब आप दब्बू हैं। तो ये बात याद रखिएगा, दूसरे भाव का बली होना भी जरूरी है। दूसरा भाव अगर बली हो जाता है तो व्यक्ति अपने आप आध्यात्म की तरफ चला जाता है। आध्यात्म को डिलीवर करने की ताकत द्वितीय भाव से देखी जाती है। हमारे वाणी का सिद्धि भी आप कह सकते हैं, यानी आपने कोई बात बोली वो फलीभूत हो जाती है, वो द्वितीय भाव से देखा जाता है। और आप ये समझ सकते हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप स्वयं प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। समय पर कोई काम करने की आदत होती है उन लोगों को जिसका दूसरा भाव बली होता है। कोई भी व्यक्ति पंक्चुअल नहीं है, एकदम टाइम बोलता है वो नहीं आता, समझ लीजिएगा उसका चाहे नवम भाव अच्छा है लेकिन दूसरा भाव उसका बहुत खराब है। तो इस अंतर को आप समझिए कि कब हमें दूसरे भाव से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका दूसरा, मान लीजिए कोई गलत कुंडली आपके हाथ लग गई है, दूसरा भाव बहुत ज्यादा बली दिखाई देता है, लेकिन व्यक्तित्व से आपने थोड़ा समय बातचीत किया या उसको लंबे समय से जानते हैं, पंक्चुअल नहीं है वो, इसका अर्थ यह है कि कुंडली आधे एक घंटा आगे पीछे है, इसको आप यहां लेकर आए या इसको यहां लेकर जाएं। क्योंकि दूसरे भाव का बली होने का अर्थ एक ही है, आप समय को भगवान मानते हैं। और भारत जैसे देश में दूसरा भाव, क्योंकि भारत की कुंडली का ही दूसरा भाव सबसे कमजोर है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंट्री का, किसी भी व्यक्ति का दूसरा भाव अगर कमजोर है तो वो पंक्चुअल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जापान 30 सेकंड भी लेट को लेट मानता है, उसके लिए बाकायदा सॉरी फील करता है। 30 के 10 सेकंड को भी वो मानता है ये डिले है। भारत जैसे देश में रेलवे 2-2, 3-3 घंटे लेट है, और जो पंक्चुअल गाड़ियां हैं
वो भी 20-25 मिनट लेट है, लेकिन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारत की कुंडली का बहुत ज़्यादा खराब है, या कहें सबसे ज़्यादा खराब दूसरा भाव है। वित्त की कमी हमेशा बनी रहती है भारत को। तो इसके लिए हम यहाँ से एक मॉरल ले सकते हैं कि नहीं, अगर देश में कुछ कमी है तो हम उस चीज़ को पूरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय को भगवान की दृष्टि से देखना, समय का पालन करना, ये ही सबसे बड़ी रेमेडी होगी। कोई नहीं मानता है समय को, खासकर भारत के जितने जो उच्चतम पदों पर राजनेता बैठे हैं, पंक्चुअलिटी उनके लिए एक अभिशाप की तरह है, पंक्चुअल ना होना। तो आप समझ सकते हैं, भारत की कुंडली देखिए, आपको पता लग जाएगा। यहां से केतु कहां दृष्टि मार रहे हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से केतु छठे भाव में नजर बनाए हुए हैं। छठा भाव होता है पराक्रम का। आदमी इस कंडीशन में 5 नंबर का अगर फायदा मिल जाए, यानी सूर्य अगर बली हो, तो बिना किसी ज्यादा एफर्ट्स के उसको शत्रुओं का विनाश कर देता है। और ऐसे हाउसेस में सूर्य का बैठना भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो अगर सूर्य यहाँ बैठ जाते हैं तो शत्रुओं का विनाश कर देंगे। और केतु की दृष्टि, क्योंकि कुजवत केतु है और मंगल के भाव में बैठकर दृष्टि देख रहे हैं, तो ये और ज़्यादा बली बना देते हैं। यानी आपके कुटुंबियों की मदद से आपको शत्रुओं से निपटान का पूरा फायदा मिलता है। और कभी भी कोर्ट कचहरी के इस प्रकार के मामले आपको परेशान नहीं कर सकते हैं। सूर्य की स्थिति लेकिन देखना जरूर। मान लीजिए सूर्य यहां बैठ जाता है, तो प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है कि भाई सूर्य नीच का हो गया है, तो गया आपका। लेकिन ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, बड़ा कमाल का विपरीत राजयोग है ये। अगर सूर्य इस भाव का स्वामी यहां बैठ जाता तो 6 8 12 का एक्सचेंज, इसमें 3 6 8 12 का एक्सचेंज भी खाली यही प्लैनेट होने चाहिए और दूसरे प्लैनेट नहीं होने चाहिए। तो ये नीच का होकर भी आपको उच्च के समान फल देने लग जाता है। यानी आप पर कोई भी आपदा संकट आएगा, कोई केस करेगा, तो आपको शुरुआती थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद सामने वाला खत्म, आपको तरक्की मिलती चली जाएगी। तो आपने देखा भी हो, कई राजनीतिज्ञ ऐसे होते हैं कि उनके बारे में कोई नेगेटिव बात बोलता है, तो जितना आप उनको नेगेटिव बोलेंगे उतना ही ज़्यादा उनका प्रभाव बढ़ता चला जाता है। तो ये विपरीत राजयोग का कमाल है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये विपरीत राजयोग सूर्य के नीच होने पर भी लागू होगा, उससे कोई इसको नुकसान होने वाला नहीं है। कहीं और सूर्य कमजोर होकर बैठे हुए हैं अगर, इस कंडीशन में फिर इसको छठे भाव के बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन मीन लग्न स्पेशली सूर्य को आप समझ सकते हैं, नीच का होकर भी अगर अच्छे फल दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा लग्न है जहां शत्रुओं को भयभीत होना ही पड़ता है। यानी बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं कि मीन लग्न वालों पर कोई प्रहार करे और वो बचकर निकल जाए, ये बहुत कम देखने में आता है। यानी नंबर काफी कुछ कहते हैं। अगर आप खाली नंबरों पर भी एक खांचा तैयार कर लें, एक स्केलेटन बना पाएं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारी। ठीक है, वो प्लैनेट सपोर्ट कर दे तो फिर तो कहना ही क्या, लेकिन आदमी का वे ऑफ वर्किंग स्ट्रक्चर जो होगा उसको वही रहेगा, काम करने का तरीका सूर्य की तरह रहेगा। सूर्य अगर कमजोर हो जाता तो वो दिखावा तो फिर भी वैसे ही करेगा उसका। अपने जैसे मान लीजिए बैंक से संबंधित कोई नोटिस आ रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी व्यवधान आ रहा है, बैंक से कोई डिस्प्यूट आ रहा है, तो आप अपने आप को एक रॉयल की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये सूर्य मजबूत है तो ये रियलिटी होगी, और अगर सूर्य कमजोर है तो ये एक वर्चुअलिटी होगी। लेकिन आप समझ रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके द्वारा बनाया गया जो रूप है वो किसकी तरफ दिखाई देता है, वो सूर्य की तरफ दिखाई देता है। और सूर्य इन मामलों में बहुत ज्यादा उनको एक मतलब नेचुरल कारक है इन सब चीजों के। अगर उनको कानूनी दांवपेच से कोई ज्यादा भय नहीं लगता, वो तो स्वयं राजा है, क्रूर ग्रह वैसे भी हैं, और साथ साथ केतु की दृष्टि भी पड़ गई है, तो कहना ही क्या। यानी ये एक प्रकार से बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा आपको। रोग पहली दफा तो होंगे नहीं, होंगे तो तुरंत आदमी रिकवर कर जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि केतु का बल बढ़ रहा है। यानी उनको रोग दबा नहीं सकते हैं। कई दफा आपने देखा होगा कि कई लोगों को 100 बुखार हुआ, मरने को हो जाते हैं। कई लोगों को 1 से 4 बुखार है, फिर भी ओवरकम किए हुए हैं उस बल के कारण। तो वो है कभी न हार मानने वाला योद्धा, जो छठे भाव की मजबूती से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 5 6 7, सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं कर रहे हैं, 8 9, नौवीं दृष्टि से केतु आपके कार्य क्षेत्र में देख रहे हैं, जो एक क्षत्रिय राशि है।
मीन लग्न का कोई भी जातक होता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बृहस्पति की तरह बर्ताव करता है। बृहस्पति का क्षत्रिय रूप, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, इसका मादा रखता है, दम रखता है। बृहस्पति यहाँ बैठे हों या मीन राशि में बैठे हों तो कहना ही क्या, कमाल का। हालांकि कर्क राशि में भी बृहस्पति उच्च का हो जाता है, बहुत ज़्यादा बली हो जाएगा, और उस पर भी केतु की दृष्टि। मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ आपको डबल फायदा होगा। आपको ना सिर्फ यहाँ बृहस्पति अच्छा पद दिलाएगा, आपके धरती में आने का मकसद भी कहीं ना कहीं सार्थक हो जाएगा। आपको मोक्षा पर रिसर्च करने का मौका आपके कार्यक्षेत्र से ही मिलेगा। कहीं ना कोई ऑफिस कोलीग में इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार के दोस्त आपको ऐसे मिलेंगे जहां डिस्कशन में कहीं ना कहीं फाइनल डेस्टिनेशन या मोक्षा पर रुझान, चर्चा जरूर होगी। आपकी सामाजिक इमेज ही आपके मोक्ष का कारण बन जाएगी अगर बृहस्पति यहाँ, क्योंकि ये राशि मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है बृहस्पति की, और यहाँ से केतु की दृष्टि भी पड़ जाए तो बृहस्पति और केतु का मिलन व्यक्ति को बहुत धार्मिक भी बनाता है। और क्योंकि ये आपका 10th हाउस जो सामाजिक इमेज है, तो आपकी सामाजिक इमेज ही धार्मिक इमेज का काम करती है, जो बहुत अच्छे संकेत हैं फाइनल डेस्टिनेशन मोक्षा के लिए। उसके घुटने निर्दोष होंगे, और बृहस्पति यहाँ बैठा है, इसका अर्थ लीवर में भी कोई समस्या दिखाई नहीं देती। तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।